हेलो दोस्तों, प्री कस्टडी नंबर 1 यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एक नई सेशन के साथ। तो दोस्तों, अगर आप लोग करंट अफेयर का सेशन तो डेली करते ही हैं, साथ में हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं एक नई बुक। ये है, अब इसको देख सकते हैं, कॉस्मोस पब्लिकेशन का, जो कि एनसीईआरटी का पर आधारित है। एनसीईआरटी सार संग्रह पर। ये दोस्तों कक्षा 6 से 12 तक के हैं। वन लाइनर क्वेश्चन है इसमें सभी। ये दोस्तों सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए समान रूप से उपयोगी है। और इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें अध्यायवार रिवीजन नोट्स दिया गया है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये देख सकते हैं, महेश कुमार वर्णवाल जी का लिखा हुआ काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसको पीसीएस से लेकर यानी हर एक एग्जाम के लिए अगर आप लोग तैयारी करते हैं तो इसके लिए रामबाण होता है। तो एक बार इसको जरूर करें शुरू से लेकर अंत तक। तो हम लोग आज एक नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं इस बुक से। तो आप लोग जो है हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहें, और इस बुक में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको लास्ट से अच्छे से ध्यान से देखें, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन है महत्वपूर्ण है और एग्जाम के लिए महा उपयोगी है। और साथ में अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, वहाँ से आप लोग को जो है पीडीएफ प्राप्त होता रहेगा। तो चलिए हम लोग जो है शुरू करते हैं इसका इंट्रो से। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका, ये कॉस्मोस का देख सकते हैं, ये है एनसीईआरटी का सार संग्रह है। और इसमें हम लोग दोस्तों सबसे पहले देखने वाले हैं क्या, भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित जो है क्वेश्चन को पूरा पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, एक बार शॉर्ट में आप लोग देख लेते हैं हम। भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ, संविधान के विभिन्न प्रावधान, स्रोत क्या क्या है, संविधान के भाग हैं, अनुसूची क्या क्या है, विशेषता क्या क्या है, उद्देशिका है, संघ राज्य क्षेत्र के बारे में है, नागरिकता, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्रिमंडल, मान्यवादी, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, संसद, राज्यपाल, राज्य विधानमंडल, उच्च न्यायालय, केंद्र राज्य संबंध, आपात उपबंध, वित्त आयोग, नीति आयोग, निर्वाचन आयोग, प्रमुख आयोग कौन कौन से हैं, राजभाषा, पंचायती राज, नगर पालिका, संविधान संशोधन, और लास्ट में देखेंगे विभेद। तो इतने सारे, यानी कि समझिए कि आप लोग इन पॉलिटी में एक भी टॉपिक छूटा हुआ नहीं, ये सभी टॉपिक महत्वपूर्ण है आपके हर एक एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं 1 नंबर, उसके बाद हम लोग भी देखेंगे भाग भूगोल का। तो हम पहले राज्य व्यवस्था देख लेते हैं। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं भारतीय राज्य व्यवस्था जो इंडियन पॉलिटी पर, और इसका सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग लाइन बाय लाइन देखेंगे। भारत के संवैधानिक विकास कैसे हुआ, इस टॉपिक को पहले हम लोग देखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो हम पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी। तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय जो है प्रथम बार रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कलकत्ता में स्थापित की गई थी। कब? 1974 में। तो कलकत्ता जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में हुआ था। अगला देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ। दोस्तों ये दोस्तों चार्टर एक्ट जो है ये 1833 के द्वारा ये भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार प्राप्त हुआ। अगला देखते हैं कि भारतीय संविधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त होगी। दोस्तों इसको जो है भारत शासन अधिनियम 1892 के द्वारा बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई बजट पर। अगला देखते हैं, केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया। तो दोस्तों सर्वप्रथम जो है 1919 के भारत शासन अधिनियम जो आया था उसके द्वारा जो है केंद्रीय विधानमंडल को सर्वप्रथम जो है द्विसदनीय बनाया गया था, 2 सदनों का। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है। ये दोस्तों किस अधिनियम से है, ये भारत शासन अधिनियम जो 1935 इससे है, भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत के संवैधानिक विकास कैसे कैसे हुआ है, कैसे कैसे। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत कैसे कैसे भारतीय संविधान का विकास हुआ। तो पहले आया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773, उसके द्वारा हुआ। उसके बाद ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 में आया था, काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो आप लोग थोड़ा 1-2 बार रिमाइंड करके अच्छे से देख लेंगे। चार्टर एक्ट आया था 1793 में। दूसरा चार्टर एक्ट आया था 1813 में। उसके बाद फिर चार्टर एक्ट आया 1835 में। फिर चार्टर एक्ट आया 1853 में। उसके बाद ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत कौन कौन से हुआ। तो दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892 और भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919 और भारत शासन अधिनियम 1935।
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इस इतना है, ये सारे पॉइंट इसके अनुसार जो है भारतीय संविधान का विकास हुआ और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। अगला देख लेते हैं कि केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था जो है किस अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था। दोस्तों केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था जो है भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा लागू किया गया था। अगला देख लेते हैं कि ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय प्रशासन का प्रावधान था। तो दोस्तों भारत शासन अधिनियम जो 1935 था, इसके द्वारा जो है ब्रिटिश भारत में संघीय शासन का प्रावधान था। ठीक, और देखते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। तो भारत साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था दोस्तों? 1927 में किया गया था। और भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन भारत में दोस्तों 1928 ईस्वी में आया था और इसका गठन 1927 में हुआ था। ठीक है, अगला देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया। दोस्तों किस अधिनियम में किया गया? तो ये भारत शासन अधिनियम जो 1935 था, इसके द्वारा किया गया था अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान। अगला देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन ये किसे किया गया? तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 पर आधारित है। भारत के संविधान में जो है केंद्र और राज्य के बीच में जो है शक्ति का बंटवारा हुआ है, वो किस अधिनियम के तहत हुआ है? दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत हुआ है। अगला देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? तो दोस्तों किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दोस्तों क्रिस्प मिशन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? दोस्तों भारतीय संविधान सभा का गठन जो है कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किया गया था। ये कैबिनेट मिशन कब आया था भारत दोस्तों? तो ये 1946 ईस्वी में आया था। अगला देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? दोस्तों प्रांत से जो प्रतिनिधि का निर्वाचन था वो था 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य था। अगला देखते हैं कि भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? ये विभिन्न प्रांत की विधानसभाओं के द्वारा किया गया था। अब अंतरिम सरकार बना था दोस्तों 1946 ईस्वी में अंतरिम सरकार बना था। उसमें सदस्य का नाम देख लेते हैं क्रम से और उसे कौन सा विभाग मिला था वो देख लेते हैं। सबसे देख लेते हैं हम लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो अंतरिम सरकार में राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेश मामले के से संबंधित थे। दूसरा है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये दोस्तों गृह और सूचना एवं प्रसारण विभाग मंत्रालय इनको मिला था। अगला देख लेते हैं, तीसरा नंबर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। ये अंतरिम सरकार का है दोस्तों, 1946 में बना था। तो आप लोग एक बार ध्यान से देखेंगे। 4 नंबर है कि जॉन मथाई, ये दोस्तों उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति विभाग से संबंधित थे। जगजीवन राम है, ये श्रम विभाग से संबंधित थे अंतरिम सरकार में। नेक्स्ट देख लेते हैं सरदार बलदेव सिंह, ये रक्षा विभाग से संबंधित है। अगला है 7 नंबर लियाकत अली खान, ये दोस्तों वित्त विभाग से संबंधित थे। 8 नंबर है सी राजगोपालाचारी, ये दोस्तों शिक्षा एवं कला विभाग से संबंधित थे। काफी महत्वपूर्ण है, तो आप लोग एक बार इसको रिवाइज कर लेंगे अच्छे से। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग भारत के की जो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो भारत की संविधान सभा की दोस्तों प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। इसमें देख लेते हैं महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप जो है ड्राफ्ट वो सर BN राव के द्वारा तैयार किया गया था। तो प्रथम प्रारूप जो है भारतीय संविधान का किनके द्वारा बनाया गया था? ये दोस्तों BN राव के द्वारा बनाया गया था। अगला देख लेते हैं पॉइंट है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? परमानेंट चेयरमैन किसको चुना गया था दोस्तों संविधान सभा का? दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? दोस्तों पंडित नेहरू जो है संविधान सभा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे। तो कब किए थे? तो ये 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को इन्होंने प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है अगला कि नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ था? ये दोस्तों 22 जनवरी 1947 ईस्वी को जो है प्रस्तुत किया गया था। नेहरू जी द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव जो है संविधान सभा द्वारा कब स्वीकृत किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? दोस्तों कितने अधिवेशन हुए थे? तो कुल 12 अधिवेशन हुए थे संविधान सभा निर्माण काल में।
अगला देख लेते हैं, हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? कितना समय लगा था? तो इसमें दोस्तों 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा था। संविधान सभा को संविधान निर्माण में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन समय लगा था। अगला देख लेते हैं, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? दोस्तों सर बी.एन. राव जो थे, ये संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बी.एन. राव याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज का जो है 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया गया था। अगला है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे और अस्थायी अध्यक्ष थे, इन्होंने किया था। ठीक है, तो संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किए थे और ये अस्थायी अध्यक्ष थे, अस्थायी। अगला देख लेते हैं, भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? दोस्तों भारतीय संविधान को जो है 26 नवंबर 1949 ईस्वी को स्वीकार किया गया। और भारतीय संविधान को पूर्णतः कब लागू हुआ था? दोस्तों पूर्णतः जो है 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्णतः लागू हो गया था। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग संविधान सभा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेते हैं कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष जो है चुना गया था। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया था। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू कर दिया गया। महत्वपूर्ण है, एक दो बार आप लोग अच्छे से इसको देख लेंगे। आप लोग पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो देखने के बाद एक बार पीडीएफ को अच्छे से पढ़ेंगे तो आप लोग को सारा क्लियर हो जाएगा, कंफ्यूजन। अगला देख लेते हैं कि भारत का संविधान मूलतः 2 भाषाओं हिंदी तथा अंग्रेजी में लिखा गया और सभी सदस्य ने इन दोनों प्रतियों पर हस्ताक्षर किए हैं। तो हमारा संविधान जो है दोस्तों मूलतः 2 भाषा में, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखा गया था और सभी सदस्य जो थे संविधान सभा के वो सभी इन पर साइन किए थे। अगला देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कि 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? किसके द्वारा किया गया था अधिनियमित दोस्तों? तो ये अधिनियमित किया गया था संविधान सभा के द्वारा। नेक्स्ट देख लेते हैं, जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? दोस्तों जनगण मन को जो है 26 जनवरी 1950 को जो है राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत किया गया था। कब किया गया था? ये भी दोस्तों 26 जनवरी 1950 को। राष्ट्रगान किया गया था 24 जनवरी 1950 और राष्ट्रीय चिन्ह किया गया था 26 जनवरी 1950 को। महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। जो संविधान सभा के सलाहकार समिति थे उसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये सरदार पटेल थे। अगला देख लेते हैं, संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों झंडा समिति के अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रमुख समिति एवं उनके अध्यक्ष। जो भी समिति थी और उनके कौन कौन अध्यक्ष थे इसके बारे में हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। पहला देखते हैं कि संघ शक्ति समिति, बार बार दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, इसलिए इंपॉर्टेंट है, तो देख लीजिएगा आप लोग थोड़ा ध्यान से। संघ समिति जो है संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू और संघीय संविधान समिति के इसके भी पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के कौन थे? ये दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल थे प्रांतीय संविधान समिति के। देखते हैं प्रारूप समिति के कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों से संबंधित परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला देख लेते हैं, प्रक्रिया जो है नियम समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला है राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला देख लेते हैं 8 नंबर है कि संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे संचालन समिति के अध्यक्ष। नेक्स्ट देख लेते हैं, पॉइंट हमारा है कि संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये दोस्तों जीबी मावलंकर थे, जो गणेश वासुदेव मावलंकर, ठीक है।
तो हमारे लोकसभा के प्रथम जो स्पीकर थे यही थे जीवी मावलंकर। तो ये संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। इसका एक बार इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं डिटेल में कि डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य N गोपाला स्वामी आयंगर, डॉक्टर KM मुंशी, BM मित्रा, बाद में इनके स्थान पर N माधव राव आए थे, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला तथा DP खेतान। बाद में इनके स्थान पर TT कृष्णमाचारी थे। तो इनके स्थान बाद में ये आए थे, TT कृष्णमाचारी ये थे। नेक्स्ट देख लेते हैं, संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो ये दोस्तों कब किया था? तो 29 अगस्त 1947 ईस्वी को किया था। अगला देख लेते हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? तो इसका दोस्तों बॉम्बे प्रेसिडेंसी से, बॉम्बे जो प्रेसिडेंसी है यहाँ से हुआ था। दोस्तों ये जो BR अम्बेडकर थे ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी से थे। दोस्तों आज हम लोग 2 पेज कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे। साथ ही आप लोग हमें कमेंट करके बताएं कि आप लोग को इसे लंबा वीडियो चाहिए या इतना ही वीडियो, 2-2 पेज डेली ठीक है, क्योंकि इंडियन पॉलिटी में कुल 61 पेज है। तो उसके अनुसार से आप लोग को जो है जगह लोगों तक शेयर करना है, जगह लोगों को टेलीग्राम में ज्वाइन करवाना है, ताकि हमें भी थोड़ा सपोर्ट मिले और हमें भी थोड़ा अच्छे से काम करने में मन लगे। और उसके अनुसार आप लोग कमेंट करिए कि आप लोगों को कैसा वीडियो चाहिए, इतना ही सही है, इससे लंबा वीडियो चाहिए, तो आप लोग सपोर्ट करिए, तो आपके अनुसार हम जरूर कोशिश करेंगे वीडियो लाने का। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। टेलीग्राम ज्वाइन कर लिए, वहाँ आप लोग को PDF मिल जाएगा।